शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब आपका मौजूदा नाम क्या है? मुनीर अहमद नाम है मेरा। मुझे साबिका जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तब आपका क्या नाम था? प्रेम कुमार था। किस कौम से ताल्लुक़? माली कौम से थे। अच्छा, इस्लाम कबूल कब किया आपने? इस्लाम कबूल मैंने 2006 में किया है। कौन सी गन पॉइंट पे आपको इस्लाम कबूल कराया? कोई गन पॉइंट नहीं थी, अल्लाह की फजल से ऐसा कोई मामलात नहीं थे। किसी सियासी बंदे का प्रेशर? कोई सियासी प्रेशर नहीं था। हाँ, ये सियासी प्रेशर था कि ये लोग वापस आ जाएं। बाकी ये सियासी प्रेशर नहीं था कि ये बंदा मुसलमान हो जाए। किसी मौलवी साहब का मतलब बहकाना? नहीं, किसी का भी नहीं। किसी बहकावे में आना? मौलवी साहब से उस टाइम मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया किसी भी मौलवी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। किस बात ने आपको इस्लाम के लिए मुतासिर किया? वैधानियत, हकानियत के इंसान को कोई जो पैदा करने वाली कोई ज़ात है वो एक ही ज़ात है, तमाम ज़ातें नहीं हो सकती। तमाम जो वैधानियत वो एक ही चीज़ है, वो खुदा है बस। क्या आपने इस्लाम का कोई मुताला किया था? हाँ, मैंने मुताला किया, थोड़ा बहुत मुताला किया। ऐसे उसमें ये समझें कि मैंने अपना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, अहल उलूम को पढ़ा, मैंने कशफ़ुल माजूब को पढ़ा, उसके अलावा मैंने मसनी रूमी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा। उसके अलावा इस तरह के 2-3-4 किताब मैंने मुताला की है। जब आप मुसलमान नहीं हुए थे तब आपने ये मुताला किया था? जब उसने मैंने मुताला किया। जब आपको किसने बताया कि इस्लाम की इस किताब का मुताला करना? किसी ने नहीं बताया मुझे, किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी मुसलमान ने मुझे किताब नहीं दिया। आप पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने MA किया है। अच्छा, और आपके किसी प्रेशर के अंदर इस्लाम कबूल नहीं किया? नहीं, किसी से नहीं। घर से कितने पैसे लेकर आप भागे थे? मेरे टाइम भागे तो नहीं थे, ऐसे हम कह सकते हैं आप। उसमें मेरा अपना मेडिकल स्टोर था, मुझे लेके भागने की ज़रूरत नहीं थी। आप समझदार थे जब? हाँ, अल्लाह की फजल। ज़ाहिर है उस टाइम मेरी उम्र कोई 23 साल उम्र थी, तो मैं कोई बच्चा नहीं था। तो उस टाइम मेरे पास कोई 36,000 कोई 37,000 के लगभग को पैसे थे। तो एक मेरे मौसन थे, तो उसको मैंने कहा कि यार ये मेरे घर के सामने जो एक मस्जिद है, ये पैसे आप इसमें लगा दें, मुझे इसकी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ इस्लाम में, तो मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से को मुझे कोई 2-3 हज़ार रुपये दिए कि यार निकले, आपको काम आएंगे। बाकी तो मैं कुछ नहीं लेकर। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम की कोई बरकतें मिली आपको? अल्लाह के फजल से आप देख रहे हैं, अल्लाह पाक का करम है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। मुझे ना मुझसे कोई मुसलमान नफ़रत करता, ना ही मुझसे कोई हिंदू नफ़रत करता है। अल्लाह के फजल से मुझसे तमाम मसाले के लोग, मकतब फ़िक्र के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इज़्ज़त से पेश आते हैं। हालांकि हिंदू लोग जो आते हैं, जो मेरे अपने लायक है, वो भी लोग मुझसे इज़्ज़त से पेश आते हैं और मैं उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या आपको मुसलमानों ने पैसे दिए थे मुसलमान होने के लिए? नहीं तो आज आपका जो बिज़नेस कारोबार वगैरह है वो सब आपकी मेहनत? अल्लाह की फजल से। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं मुसलमान हुआ था उस टाइम मेरा मेडिकल स्टोर था और मेरा अपना कारोबार था, और मेरा जो एक्सपीरियंस था अल्लाह की फजल से मैंने यहाँ का सेट किया। किसी आप जैसे किसी दोस्त से कर्ज हसना लेकर सेट किया तो सेट हो गए। आप मुसलमानों ने कभी ये आपको कहा या किसी मौलवी साहब ने आपको कहा कि मुसलमान हो जाने के बाद अपने माँ बाप से नफरत की जाए? ना, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। वो उनसे मेरी मुलाकातें होती रहती है बाज़ औक़ात। हालांकि वो मेरे पास भी आते रहते हैं, मैं उनके पास भी जाता रहता हूँ। हमारी आपस में मोहब्बतें बढ़ी है, कोई खलशियाँ नहीं पैदा हुई। आपने मुसलमान होने के बाद कोई दीनी तालीम भी हासिल की? अल्लाह की फजल से मैंने दर्स निज़ामी की है, 7 साल में पढ़ा हूँ मदरसे में। उसके साथ साथ मैं कारोबार भी अपना करता रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी से या कोई ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया गया? नहीं, अपनी मर्ज़ी से। तो वाकई आपने दीन की हक्कानियत को पहचाना? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि मुसलमान हो जाने के बाद मुसलमान अगर कोई लड़की होती है तो उसकी तो शादी कर दी जाती है, अगर कोई मर्द होता है तो उससे कोई बंदा अपनी बहन या बेटी निकाह के लिए नहीं देता। तो क्या मुसलमानों ने कोई लड़की आपके लिए निकाह में दी बेटी? अल्लाह के फजल से एक भी नहीं, 2 मेरी शादियाँ, और अल्लाह के फजल से आला खानदानों से। ऐसे भी नहीं कि मैंने वो इस तरह से को ली हो। मुसलमान सब बराबर हैं, हमारे सारे मुसलमान भाई, हमारे में कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे खानदानों से मैंने 2 शादियाँ की है। सब मुसलमानों में दोनों ही शादियाँ आपकी मुसलमान हो जाने के बाद की हैं? तकरीबन ऐसे समझो कि मैंने मुसलमान होने के बाद को 2-3 साल के बाद शादी की, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद, बहुत अरसे के बाद मैंने दूसरी शादी की। ऐसे है। ये जो लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है, इसमें कितनी सच्ची? लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियों को जो जोरी मुसलमान किया जाता है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आप मुझे देखें, मैं मुसलमान हूँ, मेरा छोटा भाई मुसलमान हूँ, उसके अलावा मैंने कई बहुत दोस्त मेरे जो मैंने मुसलमान हुए देखे हैं, वो सारे लड़के हैं। मैंने मैं आपके सामने, मैंने किसी लड़की को मुसलमान नहीं किया, मैं उस खानदान से निकला, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। मुसलमान हो जाने के बाद कोई पछतावा? कोई पछतावा नहीं, मैं खुश हूँ, अल्लाह की फजल से मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जी आप बोलें। जी
مسلمان ہو جانے کے بعد آپ کے جو سابقہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ جو دوست تھے یا فیملی ممبر تھے ان سے آج تک آپ کا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے، ان سے میلاپ ہے. ظاہر ہے ہم ایک ہی دنیا ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مذہب الگ چیز ہے، رشتہ داریاں الگ چیز ہیں، اٹھنا بیٹھنا الگ چیز ہے. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ٹوٹا، ہم سب سے تعلق جڑے ہوئے ہیں. دو آخری آپ سے سوال. ایک تو یہ کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا کسی ان کے ذہنوں میں کچھ خلش ہے کہ پتہ نہیں مسلمان بعد میں نفرت کریں گے یا بیٹی نہیں دیں گے، ایسا کوئی معاملہ، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے نا، وہ اللہ کے لیے مسلمان بندہ ہو، اللہ کے دین کے لیے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں خود پیدا فرماتا ہے، خود ان کے لیے راستے نکل آتے ہیں. ہم ہوئے نا آپ کے سامنے، ہم مسلمان ہوئے. ہم تو کسی لڑکی کی لالچ میں مسلمان نہیں ہوئے، ہم کسی قرضے کی لالچ میں مسلمان نہیں ہوئے کہ بندہ کوئی قرض مانگ رہا ہے کہ ہم اس کے قرض معاف کرانے کے یہ اس مقصد کے نکلا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یا کسی لڑکی پر کو ہمارا کوئی دل فدا تھا کہ اس کے پیچھے مسلمان ہوئے. ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا. میں نے تو شادی 3-4 سال کے بعد شادی کی ہے. جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اسلام جبرن اور زبردستی قبول کرایا جاتا ہے، ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی خانقاہ، کوئی پیروں کی درگاہ یا کوئی بڑی کوئی ہستی شخصیت جو غیر مسلموں کو جبرن کوئی مسلمان کر رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شیخ صاحب خوش ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ.